दिव्य जीवन को जी रहे हैं। अब आपके पास में भौतिक शरीर नहीं है। अब आपके इस भौतिक शरीर में जिसमें ब्लड यदि कम हो जाए तो आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, जिसमें नाना प्रकार की शारीरिक तकलीफें हो जाए तो डॉक्टर या हॉस्पिटल की आपको जरूरत होती है। अब आपके पास में दैवीय शरीर है और दैवीय आत्मा, आप यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शरीर और आत्मा और पुनरुत्थान की देह में है, तो आपके पास में स्वर्गीय जीवन और स्वर्गीय स्वास्थ्य और स्वर्गीय आत्मा है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की महिमा अपने अंदर लिए हुए फिरते हैं इस विश्व में। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 11 की अद्भुत सच्चाई पर ध्यान दो। यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आप इस विश्व में अमरता के जीवन में ला दिए गए, अनंतता के जीवन में ला दिए गए हैं। आप सब कुछ करने के जीवन में ला दिए गए हैं बजाय पाप के। मेरे प्रियो, सब कुछ मतलब सब कुछ पाप को छोड़कर आप सब कुछ कर सकते हैं इस विश्व में। आप परमेश्वर की दैवता और महिमा में ला दिए गए। वचन कहता है इसका अर्थ है मसीह आप में अर्थात पवित्र आत्मा आप में आपके भौतिक शरीर का जीवन है। पवित्र आत्मा आप में आपके भौतिक सांसारिक शरीर का जीवन है। यह आपका स्वास्थ्य, आपका छुटकारा, आपकी संपूर्णता और सुरक्षा है। आप में मसीह किसी भी दर्द में से बाहर निकलने के लिए आपका अधिकार है। हर प्रकार की पीड़ा से निकलने के लिए मसीह आपका अधिकार है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है आप में मसीह हर मुसीबत के ऊपर आपकी सामर्थ्य है। यह अंधकार, गरीबी, कमी और चाह के ऊपर आपकी प्रबलता है। परमेश्वर की बेपरिमाण बहुतायत 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 और अनंत बहुतायत की बेपरिमाण आशीष पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर की दिव्यता और भव्यता, हालेलुया हालेलुया। आप में मसीह सबसे महानतम आशीष है। धन्य है परमेश्वर। आप बोल सकते हैं प्रतिदिन परमेश्वर को, धन्य है परमेश्वर, आप मेरे अंदर महिमा की आशीष, महिमा की भरपूरी, महिमा की सत्यनिष्ठा, आप मेरे अंदर स्वर्ग की परिपूर्णता है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। हम प्रार्थना के एकदम अंतिम क्षण में हैं। ये समय है घोषणा का। हम अपने पवित्र हाथों को खोलें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय से विश्वास से, अंतःकरण से, सच्चाई से सोचिए आपके दिल में, आपके मन की विचार, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अभिलाषाएं क्या हैं, आपके अंतरतम के निवेदन क्या है। अब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपने पतियों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने अधिकारियों के लिए क्या चाहते हैं। घोषणा कीजिए परमेश्वर से, आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आज विश्व की सारी अंधकार की शक्तियां निशब्द हो जाएगी। मैं आपके सामने सिर नहीं उठा पाएगी, क्योंकि महिमा और आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ आप में रहती है और आप उसकी महिमा है। परमेश्वर की सारी महिमा है। आप घोषणा कीजिए अपने विश्वास में, अपने खेतों के लिए, अपने बाग बगीचों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। जो विश्वास में नहीं है उनके विश्वास में आने के लिए घोषणा कीजिए। जो पाप के अंधकार में भटक रहे हैं, आप प्रकाश से उनसे मिलिए और उनको परमेश्वर के प्रकाश को दे दीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं उन्हें समर्पित करता हूँ, घोषणा करता हूँ, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके परिवार के सदस्य जो बीमार, दुखी, लाचार है, कर्ज में है, ब्याज के कर्ज में है, नाना प्रकार की समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, संकटों में, बाधाओं में है, आप जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, घोषणाएं कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ आरक्षित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ केवल आपके लिए आरक्षित किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने विश्व में, अपने जीवन में आप अपने विश्व को नियंत्रित कर सकते हैं। परिस्थितियों को नियंत्रित कीजिए।
कर सकते हैं घोषणाओं के द्वारा कीजिए। अपने भाइयों के लिए घोषणा कीजिए, वे चंगे हो रहे हैं, वे बदल रहे हैं, वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। उनके शरीर में बीमारी, बुराई, बुरी आदतें काम नहीं करेगी। यीशु मसीह के नाम में वे बहाल कर दिए जाएंगे, वे चंगे कर दिए जाएंगे, वे बहाल पाएंगे, वे मुक्ति पाएंगे। मैं अपने शरीर के बीमार, दुखी, लाचार अंगों में जीवन को बोलता हूँ, चंगाई को बोलता हूँ, मैं चमत्कार को बोलता हूँ, मैं आशीष को बोलता हूँ। मैं अपने पड़ोसियों के जीवन में जहाँ कहीं भी वे बीमार, दुखी, लाचार गए, बुरी आदत और संगतियों से ग्रसित गए, मैं उनके जीवन में उद्धार को बोलता हूँ। Santa Makanda la Bihindriya, Samantha Konsoda Makanda, Santa Makanda la Bihindriya, Samantha Konsoda Bihindriya, घोषणा कीजिए, विश्वास के साथ घोषणा कीजिए, विश्वास के साथ बात कीजिए। जो आप चाहते हैं बोलिए यीशु मसीह के नाम में, जो आप चाहते हैं उसे कहिए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आपके अंदर, महिमा आपके अंदर, सामर्थ्य आपके अंदर, सत्यनिष्ठा आपके अंदर, दिव्यता, भव्यता, अद्भुत महिमा आपके अंदर, परिखद आपके अंदर, सामर्थ्य आपके अंदर, दिव्यताएं, भव्यताएं, स्वर्ग की महिमा आपके अंदर। घोषणा कीजिए, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है घोषणा का। हम अपने पवित्र हाथों को खोलें, पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ आत्मा में परमेश्वर की कृपा, अभिषेक, अनंत जीवन, शांति, छुटकारे, चंगाई, बदलाव, परिवर्तन, अनंत जीवन, कृपा, एक महिमा का जीवन, पवित्रता का जीवन, स्वर्गदूतों के साथ संगति, प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर संवाद का जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति का एक अद्भुत जीवन ग्रहण करने के लिए आत्मा में विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलें। अपनी पवित्र जीभ जो परमेश्वर के वचन की तलवार है, जिससे आपके मुंह से अनुग्रह के शब्द निकलते हैं, उद्धार के शब्द निकलते हैं, चंगाई के शब्द निकलते हैं, ब्लेसिंग्स निकलती है, आशीषें निकलती है, प्रार्थनाएं निकलती है। उस जीभ से, उस पवित्र जीभ यहोवा की आत्मा की तलवार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आत्मा में अपने पवित्र जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए। प्रभु मैं अपने हर एक ज्ञानेंद्रियों को, स्पर्श इंद्रियों को, प्रभु कोशिका तंत्र को, पाचन तंत्र को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने पूरे शरीर के जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु मुझे व्यक्तिगत रूप से केवल और केवल आप व्यक्तिगत रूप से स्पर्श कीजिए, मुझे बदल दीजिए,